परीक्षित निवेदन कर रहे हैं, भगवान मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए जिस कृष्ण ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की थी। जुगोप कुक्षिम गता आत चक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए जो भवरोग की औषधि है। मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए जिस कृष्ण की कृपा नौका का आश्रय लेकर मेरे पूर्वज पांडवों ने महाभारत जैसे विशाल समुद्र को भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े तिमिंगल मछलियों को रहते हुए भी महाभारत के समर सागर को पार कर लिया था। मुझे उस कृष्ण की कथा सुनाइए। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन आज चौथा दिन है, यहाँ की तरह थोड़ी कथा हो रही थी कि हम गए, खा पी करके फिर आए, फिर अगले दिन कथा शुरू हुई। आप सभी लोग बैठे रहो, सबके पास तक कन्हैया का उपहार पहुंच जाएगा, ठीक है? बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज आज चौथा दिन है, कुछ खा पी लो। का भूख प्यास नहीं है? कुछ खाया पिया है? का खाया तो नहीं है, पिया जरूर है। क्या पिया? पिबंतम तन्मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख चंद्र से श्रावित होने वाली कथामृत को पी लिया, इसलिए अब कोई भूख प्यास नहीं है। महाराज मुझे कृष्ण की कथा सुना दो। कृष्ण की कथा कहने वाला, कृष्ण की कथा में प्रश्न पूछने वाला, कृष्ण की कथा सुनने वाला, कहने वाला, पूछने वाला, सुनने वाला, ये तीनों पवित्र होकर भगवान के धाम को जाते हैं। महाराज वक्तारम पृच्छकम श्रोतिंस तदपाद सलिलम यथा। कंस अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल करके स्वयं राजा बन बैठा। कंस किसे कहते हैं? कस हिंसायाम धातु है। हिंसा में जिसकी प्रीति हो, जो कसाई हो, आप यह समझ लें, वह कंस है। अरे मैया कुछ देर और चुप हो जाओ, सबके पास तक पहुंच जाएगा। या तो कहो अभी रोक दें, जब बधाई होगी तब बांटा जाएगा, है ना? तो एकदम शांत होकर आप बैठिए, 2 मिनट की और बात है। और जितना आप शोरगुल करेंगे समय उतना बढ़ता जाएगा। जितनी देर में मैं आपको समझाऊंगा उतने देर में एक प्रसंग आगे बढ़ जाएगा, है ना? बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय। देखो जो बोलेगा उसके बगल में बैठने वाले की सौगंध है उसको। अब सब लोग अपने अपने पड़ोसी का ख्याल रख लो। तो हाँ, ये अब देखिए, अब सब शांत हो गए। मुझे क्या पता कि आप लोग ऐसे समझती हैं। तो कंस स्वयं राजा बन बैठा। जरासंध की 2 बेटियों के साथ विवाह किया। एक का नाम है अस्ति, दूसरे का नाम है प्राप्ति। समाज में कंस कौन है? ध्यान से सुनिएगा। कहा है और प्राप्त हो जाए, है और प्राप्त हो जाए, मतलब जो है उससे वह खुश नहीं है। जो है उसको, उस भोग को भी भोग नहीं पा रहा है, और हमें मिल जाए इसके लिए लगा हुआ है। समझना वह कंस की तरह है। अस्ति और प्राप्ति है और मिल जाए। महाराज इसने दुष्टों की फौज जमा की। इसके अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार से पृथ्वी कांप उठी। पृथ्वी रोते हुए देवताओं के पास गए, देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए। सबको लेकर भगवान शिव क्षीर सागर में गए। पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करी। आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। मैं वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आऊंगा। सबको आश्वासन मिला। इधर कंस को मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज आप बहुत बुरे रूप में समाज में स्थापित हो रहे हो, दुनिया के लोग आपको अच्छा राजा नहीं मान रहे हैं, तो कुछ अच्छा काम करो ताकि लोग आपको अच्छा भी समझें। कंस ने कहा ऐसा क्या अच्छा काम करूं कि लोग अच्छा समझें? मंत्रियों ने कहा कुछ नहीं तो कन्या विवाह का आयोजन कर दो। आजकल समाज में अच्छा दिखने के लिए ऐसे आयोजन भी किए जाते हैं। तो कंस ने कहा और कन्या को छोड़ो, मेरे चाचा की, महाराज देवक की बेटी जिसका नाम देवकी है, उस चचेरी बहन का ही धूमधाम से विवाह करता हूं। वसुदेव जी के साथ विवाह तय किया और धूमधाम से विवाह किया।
और विदाई के समय स्वयं रथ पर बिठाकर अपने से रथ चलाने लगा। जिसके जीवन का रथ कंस जैसे दुष्ट के हाथ में हो, कितनी दूर तक उसका रथ जा सकता है। देवताओं ने कहा है तो यह दुष्ट, है तो यह दुष्ट, लेकिन इस समाज में अच्छा दिखना चाहता है, दुनिया के लोग इसको अच्छा समझें, इसके पहले इसका असली रूप सामने आना जरूरी है। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू लाड़ प्यार से रथ पर बिठाकर विदा करने जा रहा है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताम हंतायाम बहसे बुधा, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। यह सुनकर महाराज रथ से नीचे कूद पड़ा, देवकी के केश को पकड़कर नीचे पटक दिया, तलवार निकालकर मारने चला। यही दुष्टता है महाराज। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? किसी ने कहा अभी तो अच्छा दिख रहा था, अब तो तुरंत क्रूर हो गया। कहा देखो, क्रूर व्यक्ति भले अच्छा दिखने के लिए कुछ देर अच्छा बने, लेकिन वह वस्तुतः क्रूर ही होता है। एक डाकू ने एक बार एक पंडित जी को बुलाकर खूब पूजा पाठ करवाया, राकेश जी खूब पूजा पाठ करवाया, तो खूब दक्षिणा भी दी, और जब पंडित जी लेकर के दक्षिणा जाने लगे तो रास्ते में उन्हीं पर अटैक करके सब छीन लिया। लोगों ने डाकू से पूछा जब छीनना ही था तो दिया क्यों? तो उसने कहा कि मैंने दिया पंडित जी को, ये मेरी पर्सनल लाइफ थी, और जो मैंने लूट लिया है मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। आप समझ गए? तो लोग ऐसे, एक कंस ऐसा ही है महाराज, इसका प्रोफेशन सामने आ गया। वो जो दिखावा कर रहा था वो अलग की बात है, वस्तुतः मैं हूं तो यही, असली बात तो मेरी यही है। तो महाराज मारने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने नीतियों से समझाया, पूछा एक बात बताओ, तुम्हें डर किससे है, देवकी से कि देवकी के बेटे से? कंस ने कहा बेटे से। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो भी पैदा होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा। बड़ी सत्यवादी थे महाराज। कंस जैसा दुष्ट भी वसुदेव जी के वचन पर विश्वास करता था। भगवान अरे गरे के घर में नहीं आते महाराज, जो सत्य पर चलता है उसके घर में आते हैं, उसको पिता बनाते हैं, उसको मां बनाते हैं। लाकर के मथुरा में रख लिया, जाने नहीं दिया। पहला पुत्र हुआ, दौड़ करके आया, फिर दया आ गई, नहीं छोड़ो छोड़ो। नारद जी ने समझाया, महाराज कोई पहला कोई 8वां हो सकता है। कमल का फूल उठाया, पूछा बताओ कौन पंखुड़ी पहली कौन 8वीं? कोई पहली, कोई जहां से गिनोगे वही पहली, जहां तक पहुंचोगे वही 8वीं, छोड़ना ठीक नहीं है। नारद जी सुनते हैं जितनी जल्दी पाप का घड़ा भरेगा भगवान उतनी जल्दी अवतार लेंगे। ये पहुंचकर महाराज छीन कर उसी दीवाल पे पटक दिया, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें के, 6ठे को मार दिया। 7वां गर्भ स्वयं भगवान आदिशेष पधारे हैं। अपनी माया को भेजकर भगवान ने कहा इस गर्भ को निकालकर जो नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी मैया रह रही है उनके गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम स्वयं यशोदा की बेटी बन के पैदा होना, और मैं 8वें गर्भ के रूप में आऊंगा। मेरे पिताजी वसुदेव जी वहां पहुंचाकर जब तुम्हें ले आएंगे, कंस तुम्हें पटक के मारना चाहेगा तो कह देना तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। माया देवी ने कहा इससे मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा कलयुग में भागवत की कथा से ज्यादा देवी जागरण का आयोजन होगा, तुम्हें ज्यादा पूजा जाएगा। देवी दुर्गा, कालिका, चंडी, शारदा, अंबिका, इन नामों से तुम्ही को पूजा जाएगा। तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, और 7वां गर्भ नहीं रहा ऐसी सूचना कंस को मिली। अब तो 8वां आने वाला है महाराज। पहरेदारी बढ़ा दी, 2-2 ताले लटका दिए, ज्यादा सुरक्षा घेरे में रख दिया। लेकिन भगवान को कोई रोक सकता है क्या? देवकी के भीतर अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वसुदेव जी देखते तो आंखें चौंधी आ जाती, समझ गए आ गए प्रभु गर्भ में। देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत्यव्रत हो, आप त्रिकाल सत्य हो, बार बार सत्य 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 क्यों कहा? इसलिए कहा प्रभु आपने जो कहा है उसी पर अडिग रहना। नहीं रिश्ते में कंस भी मामा लगेगा, रिश्तेदारी मत निभाना। हमारे लिए जा रहे हो तो आप कंस का वध करके हमारी रक्षा करना। तो इसीलिए बार बार सत्य 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 कहते हैं।
देवता स्तुति करके गए। महाराज धीरे धीरे वो भादों का महीना आया। भादो महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात होने वाली है। दिशाएं निर्मल हो गई, काल सुशोभित होने लगा, नदियों में सुंदर जल की धारा बहने लगी। आधी रात को पक्षी बोलने लगे, भौरे गुंजार करने लगे, कमल के पुष्प खिल गए। मंदम मंदम जलधरा, धीरे 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 वर्षा होने लगी। उसी समय मैया देवकी के समक्ष एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। महाराज आंखें चुंधी आ गई। धीरे 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 वह नीला होने लगा। अब सूर्य को सीधे देख सकते हैं क्या? लेकिन नीला चश्मा लगा लें, काला चश्मा तो देख सकते हैं। इसलिए भगवान ने एक नीला आवरण ढक लिया, श्याम वर्ण को स्वीकार किया महाराज। उसके बाद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। मैया ने देखा अद्भुत बालक है, 4 भुजा वाला, वस्त्र पहने हुए। अच्छा, कोई बालक अभी तक ऐसा पैदा हुआ है जो कपड़ा पहने पैदा हो? गदा पद्म लेकर के, चक्र लेकर के आए, अद्भुत बालक है। मैया ने पूछा, वसुदेव जी ने पूछा, ये सब लेकर के क्यों आए हो? भगवान ने कहा, मैया मैंने सुना है आप किसी को जन्म देती हो तो मामा जी मारने आ जाते हैं, तो मैं तो हथियार के साथ आया हूं। अभी आए तो गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा, लेकिन यदि मैं बालक बन गया तो आप दोनों को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप तो हमारी रक्षा कर सकते हो, हम कैसे करेंगे? तो कहा, एक काम करना, मुझे गोकुल पहुंचा देना, मेरी रक्षा हो जाएगी। बभूव प्राकृत शिशु, भगवान नन्हे से शिशु बन गए। मैया ने दुग्ध पान कराया। वसुदेव जी ने लेकर के एक सूप में अपने सिर पर धारण किया। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, ताले चटाचट टूट गए। लेकर के जब बाहर निकले महाराज तो धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, मंदम मंदम जलधरा। भगवान शेष आकर के पीछे से फण लगा करके रक्षा किए। नौका से यमुना पार नहीं करे, यमुना जी के भीतर घुस गए। यमुना जी ऊपर बढ़ने लगी। भगवान ने कहा तो डूब जाएंगे। कन्हैया ने नीचे चरण करके स्पर्श करा दिया, यमुना जी नीचे चली गई। सारे भाव कल सुनाऊंगा, ये सबके बड़े बड़े भाव हैं महाराज। फिर गोकुल पहुंचे, वहां कन्हैया को सुला दिया और इधर उस बालिका को लेकर के आए। बालिका को कंस ने पटक कर मारना चाहा, हाथ से छूटकर अष्टभुजी देवी बन गई। उस अष्टभुजी देवी ने कहा, रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस ने अपने सहयोगियों से कहा, 6 महीने के भीतर जितने पैदा हुए हैं सबको मार दो। अब आइए हम लोग गोकुल चलें, क्योंकि सारे लोग गोकुल पहुंच गए, सारे ब्रह्मांड के लोग गोकुल पहुंचे हैं, सारे देवता गोकुल के आकाश मंडल में पहुंच गए हैं। वहां पर स्वयं भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण पधारे हुए हैं। आइए हम सब भी भगवान का स्वागत करें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णचंद्र भगवान की।